तो क्या होता है जब लालच किसी इंसान को पूरी तरह से अंधा कर दे। स्कैरी पंपकिन की एक कहानी है आत्माराम हड्डी, जो हमें बिल्कुल इसी अंधेरे रास्ते पर ले जाती है। आज हम इसी कहानी के धागे खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये काले जादू और इंसानी जुनून से डर का एक ऐसा जाल आखिर बुनती कैसे है। कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है। मृतकों की कला मौत से भी गहरी खाई है। मतलब सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये एक लाइन ही काफी है हमें सीधे उस अंधेरी दुनिया में खींचने के लिए। एक ऐसी दुनिया जहां अगर एक भी गलत कदम उठाया तो अंजाम सिर्फ मौत नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए खो देना भी हो सकता है। तो लालच का बीज। देखिए, हर डरावनी कहानी की जड़ में ना कोई इंसानी कमजोरी होती ही है, और इस कहानी में वो कमजोरी है लालच। तो अब मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, जिसके दिल में यही लालच का बीज धीरे धीरे पनप रहा था। ये है रघु, एक ऐसा आदमी जो दूसरों की हंसी, उनकी सफलता देखकर ना बस अंदर ही अंदर जलता रहता है। उसे हमेशा यही लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां तो भाई दूसरों के पास हैं, और वो बेचारा खाली हाथ रह गया। अब वो मेहनत तो करना नहीं चाहता, उसका रास्ता है शॉर्टकट का। तांत्रिकों और ताबीजों के जरिए वो सब कुछ पा लेना चाहता है। और तभी गांव में एक रहस्यमयी बाबा की एंट्री होती है। वो आकर एक ऐलान करता है, एक ऐसी मृत विद्या के बारे में बताता है जो या तो इंसान को अमर बना सकती है या फिर उसे एक बहुत ही भयानक मौत दे सकती है। अब ज्यादातर गांव वाले तो उसे कोई पागल समझकर उसकी बात को हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन रघु के लिए ये शब्द उसके दिमाग में घर कर जाते हैं। बाबा ये भी बताते हैं कि इस विद्या का रास्ता आत्माराम हड्डी से होकर जाता है। ये किसी ऐसी बेचैन आत्मा की हड्डी होती है जिसे कभी मुक्ति ही नहीं मिली। मतलब इसे पाना सीधा सीधा मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन अमर होने के लालच में डूबे रघु के लिए ये कोई चेतावनी नहीं थी। नहीं, ये तो एक मौका था। और बस उसी पल से ये हड्डी उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन जाती है। तो अब मकसद तय हो चुका था, और यहीं से शुरू होती है हड्डी की तलाश। एक ऐसा सफर जो रघु को धीरे धीरे इंसान से हैवान बनाने वाला था। रघु का पतन बहुत तेजी से होता है। देखिए, पहले तो वो रात में शमशान में घुसने की कोशिश करता है, पर डरकर भाग जाता है। फिर दोबारा जाता है, लेकिन इस बार चौकीदार उसे पहचान लेता है। अब जब गांव वाले उसे अपनी बिरादरी से ही बाहर निकाल देते हैं, तो उसका सारा डर जैसे खत्म ही हो जाता है। अब वो हड्डी के लिए चौकीदार पर ही हमला कर देता है। साफ है, उसका लालच अब सारी हदें पार कर चुका था। सोचिए, गांव से निकाला जाना, ये सजा रघु को रोकती नहीं, बल्कि उसके जुनून की आग में घी का काम करती है। समाज से मिले इस तिरस्कार ने उसके लालच को और भड़का दिया। अब उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, ये हड्डी मेरी होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हड्डी अब उसके हाथ में थी, और इसके साथ ही कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण, सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। वो आखिरी रस्म जहां जिंदगी और मौत का फैसला होना था। बाबा की बताई विधि कोई साधारण पूजा पाठ नहीं थी, ये तो एक दिमागी जंग थी। उसे हड्डी को 7 दिनों तक जमीन में दफनाना था, लेकिन एक चेतावनी भी थी कि वो हड्डी एक जिंदा चीज की तरह जमीन से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जरा सोचकर देखिए, हर रात, हर पल का वो खौफ कि नीचे कुछ जिंदा है जो बाहर आना चाहता है। लेकिन रघु का लालच उसके डर से कई ज्यादा बड़ा था। और फिर वो रात आ ही जाती है, 13वीं रात। शमशान के उस भयानक सन्नाटे में बाबा के मंत्र गूंजने लगते हैं, और फिर अचानक राख में एक हलचल होती है, और हड्डी से एक लंबा डरावना साया धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या लालच वाकई डर पर काबू पा सकता है? जैसे ही वो भयानक साया रघु की तरफ बढ़ता है, इस सवाल का जवाब भी मिलने लगता है। रघु के होंठ कांपने लगते हैं और उसके मुंह से मंत्र टूटने लगते हैं, और आखिर में डर जीत जाता है। जैसे ही रघु के मंत्र टूटते हैं, वो साया एक पल में उस पर झपट पड़ता है। एक दिल दहला देने वाली चीख अंधेरे में गुम हो जाती है, और फिर खामोशी। रघु का शरीर अब बस राख का एक ढेर था।
उसे उसकी मंजिल नहीं, मौत मिली थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, रघु की मौत के बाद एक और भी ज्यादा भयानक सच सामने आता है। एक ऐसा सच जो इस हड्डी के श्राप की असली वजह बताता है। बाबा हैरान थे, परेशान थे। वो हड्डी के पास जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गलत है। वो जानते थे कि एक अकेली साधारण सी आत्मा में इतनी ज्यादा ताकत हो ही नहीं सकती। आत्मा का इतना हिंसक रूप, ये साफ इशारा था कि इस हड्डी का राज कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। और जो सच सामने आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये कोई आम प्रेत बाधित हड्डी थी ही नहीं, ये तो एक श्रापित चीज थी। इसके अंदर एक नहीं बल्कि कई आत्माएं काले जादू से कैद की गई थीं। मतलब रघु की लड़ाई किसी एक आत्मा से थी ही नहीं, बल्कि कई आत्माओं की मिलीजुली भयानक ताकत से थी। उसका जीतना नामुमकिन था शुरू से ही। तो एक अधूरी कहानी। इस कहानी का अंत ना कोई सुकून नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये हमें एक अधूरे, कभी ना खत्म होने वाले डर के चक्र में छोड़ जाता है। बाबा उस शापित हड्डी को वापस जमीन में दफना देते हैं, पर वो जानते हैं कि उन्होंने श्राप को खत्म नहीं किया है, बस कुछ समय के लिए छिपा दिया है। वो हड्डी वहीं दबी रहेगी, इंतजार करती हुई किसी और रघु का, किसी और लालची इंसान का। ये डर का एक ऐसा चक्र है जो खत्म नहीं हुआ, जो फिर से शुरू होगा। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि बड़ा श्राप क्या था, वो हड्डी या फिर रघु के दिल में बैठा वो लालच जिसने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया था। शायद इस कहानी का असली खौफ हड्डी में कैद आत्माओं में नहीं, बल्कि खुद इंसान के मन की अंधेरी गहराइयों में ही छिपा है।